So, very good afternoon, students. Today is 6th June 2020, and we will discuss about the difference between inward radial flow reaction turbine and outward radial flow reaction turbine. Right? Inward radial flow and outward radial flow reaction turbine. मेरा जो प्रीवियस क्लास में मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ कि इनवर्ड रेडियल फ्लो का वर्किंग कैसे इनलेट बेसिकली जो फ्रांसिस टरबाइन है वो एक रिएक्शन टरबाइन है, राइट। तो रिएक्शन टरबाइन मतलब वहां पे फ्लूइड का जो काइनेटिक एनर्जी भी काम करता है, साथ में फ्लूइड अंडर प्रेशर में रहता है तो प्रेशर एनर्जी भी काम करता है। स्पाइरल केसिंग की वजह से क्रॉस सेक्शन एरिया कंटीन्यूअसली डिक्रीज होने की वजह से फ्लूइड का जो प्रेशर एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वो फ्लूइड डायरेक्ट गाइड वेन के द्वारा वो रनर में पहुंचता है और रनर से वो एक्सियली डिस्चार्ज होता है। जब फ्लूइड एक्सियली डिस्चार्ज होता है उसको हम लोग मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं, जो मेरा मिक्स फ्लो टाइप टरबाइन है, क्योंकि फ्लूइड का जो फ्लो इनलेट होता है इनवर्ड, इसीलिए इनवर्ड रेडियल एंड आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ओके, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, राइट। सो फर्स्ट डिफरेंस इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, थोड़ा सा ध्यान देना कि फ्रांसिस टरबाइन का केस में क्या होता है। फ्रांसिस टरबाइन एक रिएक्शन टरबाइन है, फ्रांसिस एक रिएक्शन टरबाइन है, राइट। रिएक्शन टरबाइन मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस बोलो प्रेशर एनर्जी काम करता है। सेकेंड, फ्रांसिस टरबाइन दो टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल फ्रांसिस टरबाइन, एक होता है मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। नॉर्मल फ्रांसिस टरबाइन को आविष्कार किया था जेबी फ्रांसिस ने 1894 में। जेबी फ्रांसिस ने 1894 में इसको आविष्कार किया था। जेबी फ्रांसिस ने 1894 में इसको आविष्कार किया था। नॉर्मल फ्रांसिस इज जस्ट लाइक अ इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, बट नॉर्मल फ्रांसिस में जो इनलेट है वो रेडियल है, जो इनलेट है वो रेडियल इनलेट है, मतलब फ्लूइड इनलेट से जब एंट्री करेगा वो ब्लेड को रेडियली जाके स्ट्राइक करेगा, और आउटलेट जो है वो भी रेडियल है। आउटलेट मेरा रेडियल होने के वजह से मेरा जो वर्किंग डायग्राम में जो मेरा बीटा एंगल रहता है वो बीटा इक्वल्स टू मेरा 90 डिग्री हो, बीटा इज इक्वल टू मेरा 0 डिग्री होता है, राइट। मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन में क्या है कि इनलेट जो है वो मेरा रेडियल है, इनलेट जो है वो मेरा रेडियल है, एंड आउटलेट जो है वो मेरा एक्सियल, आउटलेट जो है वो मेरा एक्सियल है। तो नॉर्मल फ्रांसिस टरबाइन में जेबी फ्रांसिस ने आविष्कार किया था 1894 में, जिसका इनलेट में फ्लूइड रेडियली स्ट्राइक करेगा ब्लेड में, आउटलेट में फ्लूइड रेडियली डिस्चार्ज होगा ब्लेड से। और मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन के केस में इनलेट में रेडियली स्ट्राइक करेगा ब्लेड में, और आउटलेट में वो एक्सियली आउटलेट से निकलेगा और ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू से टेल रेस में जाके स्टोर होगा। ओके, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्लो टाइप टरबाइन, मिक्स फ्लो टाइप टरबाइन, और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियल फ्लो टाइप टरबाइन, रेडियल फ्लो टाइप टरबाइन। ओके, सो इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, देखो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम ड्रॉ किया हो। एक है मेरा इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का डायग्राम, डायग्राम मींस ये उसका टॉप व्यू है, राइट। अगर मैं टॉप से उसको देखूं, सॉरी ये उसका साइड व्यू है और ये उसका टॉप व्यू है, राइट। तो ये मेरा फ्रांसिस टरबाइन का टॉप व्यू है, ये मेरा इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का टॉप व्यू है, ब्लेड्स का टॉप व्यू है, और ये मेरा साइड व्यू है।
ये मेरा आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का टॉप व्यू है और ये मेरा साइड व्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में मैंने क्या देखा, देखो तुम लोग के सामने, इसलिए मैं मॉडल को लेके आया हूं। ये मॉडल में तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, कल हम लोग लिखे थे लेकिन उसको साफ करना भूल गए। ओके एक सेकंड, ठीक है अभी पूरा साफ हो गया है। अब ये मान लो एक फ्रांसिस टरबाइन का स्ट्रक्चर है, अब ये इनवर्ड है या आउटवर्ड है हमको ध्यान से देखना होगा, ठीक। यहाँ पे जो ब्लैक कलर का जो ब्लेड लगा हुआ है, यहाँ पे देखो ब्लैक कलर का जो वेन्स लगा हुआ है, दैट इज माय गाइड वेन। अब डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम में जो मेरा साइड व्यू है, यहाँ पे ये लास्ट और यहाँ पे ये वाला, ये मेरा गाइड वेन है। देखो एरो क्या दिया गया है कि गाइड, यहाँ पे बेसिकली स्क्रॉल केसिंग रहता है। एक सेकेंड, यहाँ पे जो रहता है ये मेरा बेसिकली एक स्क्रॉल केसिंग रहता है, राइट। एक स्क्रॉल केसिंग रहता है। स्क्रॉल केसिंग मतलब कैसा होता है, देखो यहाँ पे ये भी मेरा एक स्क्रॉल केसिंग है, मतलब बेसिकली स्पाइरल शेप केसिंग रहता है। स्पाइरल शेप केसिंग, स्पाइरल शेप केसिंग में क्या होता है कि जो एरिया होता है, जो यहाँ पे जो एरिया होता है ये कंटिन्यूअसली, एरिया कंटिन्यूअसली क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। जब भी मेरा एरिया डिक्रीज होता है तो फ्लूइड का वेलोसिटी क्या होता है, फ्लूइड का वेलोसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो फिर से इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में जब मेरा फ्लूइड एंट्री करता है, राइट, इनवर्ड फ्लो रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में जब मेरा फ्लूइड एंट्री करता है तो फ्लूइड इज अंडर प्रेशर, क्योंकि वो पेनस्टॉक से आता है और पेनस्टॉक पाइप के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो फ्लूइड इज अंडर प्रेशर। तो वो फ्लूइड जब इस प्रेशर में या इस पेनस्टॉक के थ्रू से इस टरबाइन का स्क्रॉल केसिंग के अंदर एंट्री करता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली देखो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया डिक्रीज किया है। यहाँ पे जो एरिया जितना गैप है और यहाँ पे उतना गैप नहीं है, इसका मतलब ये जो गैप, ये गैप कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुआ है। तो एरिया डिक्रीज होने की वजह से जो फ्लूइड का प्रेशर एनर्जी था, सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज कन्वर्टेड टू द काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी में फ्लूइड कन्वर्ट हुआ तो उस टाइम देखो यहाँ पे जो ये मूव कर रहा है, ध्यान से देखना, ब्लैक कलर का जो ब्लेड से वो मेरा मूव कर रहा है, राइट। तो ये अगर ये मैं इसको हम लोग बोलते हैं गाइड वेन, जो मैं हम लोग यहाँ पे दिखाई दिया गया है, यहाँ पे मैंने दिखाया हो, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हो, ये मेरा गाइड वेन है। ये गाइड वेन क्या करता है, फ्लूइड को गाइड करता है। मान लो गाइड वेन का कंडीशन अगर ऐसा है तो फ्लूइड जाके कौन सा पोर्शन में स्ट्राइक करेगा, मान लो यहाँ से जब जा रहा है फ्लूइड, यहाँ से जाके फ्लूइड इस पोर्शन में स्ट्राइक कर रहा है। अब गाइड वेन का पोजीशन मैं थोड़ा सा दूसरा कर दे रहा हूँ, तो फ्लूइड जाके ऊपर में स्ट्राइक करेगा, फिर गाइड वेन का पोर्शन और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया हो, तो फिर मेरा फ्लूइड जाके यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा, स्ट्राइक करेगा। बेसिकली वो ब्लेड्स का टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्ट्राइक करेगा और ब्लेड्स में रेडियली जाके स्ट्राइक करेगा, जिसके वजह से ये मेरा गाइड वेन फ्लूइड को डायरेक्शन देता है, गाइड करता है कि भैया आपको किस डायरेक्शन में जाना है और कैसे जाना है। तो ये गाइड वेन, यहाँ पे ये दोनों है मेरा गाइड वेन। यहाँ पे मेरा स्क्रॉल केसिंग दिया गया है, यहाँ पे मेरा स्क्रॉल केसिंग दिया गया है, तो स्क्रॉल केसिंग से मेरा फ्लूइड एंट्री किया, उसके बाद गाइड वेन के थ्रू से वो बेसिकली कहां पे पहुंचा, जो मेरा मूविंग वेन है। तो इस टरबाइन मॉडल में मेरा मूविंग वेन कौन सा है, ये टरबाइन मॉडल में मेरा मूविंग वेन ये है, राइट। तो ये देखो जब भी मेरा फ्लूइड गाइड वेन के थ्रू से ये ब्लेड, ये जो रनर का है, रनर के ऊपर ये ब्लेड जो लगा हुआ है, इसको बोला जाता है रेडियली कर्व्ड वेन। तो रेडियली कर्व्ड वेन का कोई भी पोर्शन में वो स्ट्राइक करेगा तो ये रनर क्या होगा, रनर मेरा रोटेट करना शुरू करेगा विद द एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी वो रोटेट करना शुरू करेगा। लेकिन ये डायग्राम ड्रॉ करने का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे जो मेरा आउटलेट डायमीटर, हम लोग हमेशा आउटलेट डायमीटर को क्या पकड़ते हैं, आउटलेट डायमीटर को हम लोग D2 पकड़ते हैं। आउटलेट डायमीटर मतलब D2 जो मेरा है, जो आउटलेट डायमीटर जो मेरा है यहां से यहां तक, ध्यान देना, जो मेरा है आउटलेट डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक, राइट, दिस इज माय आउटलेट डायमीटर, ओके। और इनलेट डायमीटर मतलब इस एंड से लेकर
इस एंड तक, दिस इज माय इनलेट डायमीटर. ओके, so D2, here D2 is the outlet diameter which is small. So here D2 is the outlet diameter, this is D2. D2 is the outlet diameter which is small, and here it is D1. D1 is the inlet diameter. So D1 and D2. तो here D1 and D2. और मैं जानता हूं कि D2 अगर small होगा तो फिर D2 अगर लेस देन D1 है, सो यहाँ पे इनलेट डायमीटर क्या हुआ, इनलेट डायमीटर मेरा हुआ D1. सो D2 लेस देन D1 अगर है तो ऑब्वियसली R2 लेस देन R1 है, राइट. अब कल का वीडियो लेक्चर को थोड़ा सा इमेजिन करो. कल का वीडियो लेक्चर में जो डायग्राम बनाया गया था, वहां से ये जो मेरा ब्लेड्स था और ब्लेड्स के यहाँ पे इस तरीके का एक लाइनिंग था, रनर का जो लाइनिंग, वहां से मेरा क्या था और ये मेरा क्या था. ठीक है, तो यहाँ पे R2 लेस देन R1, तो ये मेरा R2 होगा, ये मेरा R1 होगा. तो यहाँ पे भी देखो D2 अगर लेस देन D1 है, D2 अगर लेस देन D1 है तो ऑब्वियसली R2 लेस देन R1 होगा. जब R2 लेस देन R1 होगा तो फिर ओमेगा, जो हम लोग जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी V इज इक्वल टू ओमेगा R होता है. ओके, V इज इक्वल टू ओमेगा R होता है. तो V1 और V2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो V1 V2 इज इक्वल टू ओमेगा R2 होगा. तो यहाँ पे V1 ऑब्वियसली ग्रेटर देन और V2 लेस देन V1 होगा. तो ये चीज को समझाने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया गया है. डिफरेंस क्या है कि इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के केस में D2 जो मेरा आउटलेट डायमीटर है वो मेरा छोटा होता है, स्मॉल होता है, और जो मेरा इनलेट डायमीटर है वो मेरा ज्यादा होता है, बड़ा होता है. अगर डायमीटर छोटा और बड़ा होने की वजह से जो मेरा U2 है, U2 और V1, अगर V1 ना करके U2 करोगे, U1 करोगे, जो भी करोगे, तो U1 मेरा कम ज्यादा होगा, U2 मेरा कम होगा. मतलब रनर का इनलेट बेड वेलोसिटी जितना वो ज्यादा होगा, रनर का आउटलेट बेड वेलोसिटी उतना मेरा कम होगा. इनवर्ट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में फ्लूइड मेरा कहां से आता है, बाहर से आता है. बाहर से मेरा एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद वो अंदर के तरफ जाता है. लेकिन आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में मेरा क्या होता है, फ्लूइड मेरा एंट्री करता है यहां से, यहां से एक्सियली एंट्री करता है. ओके, या तो रेडियली एंट्री कर सकता है, देयर इज नथिंग बट देयर नो डिफरेंस, राइट. अगर वो एक्सियली एंट्री करेगा तो उसके लिए अलग होगा, लेकिन उसका जो डायमीटर होगा, आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन मतलब why outward, because बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, that's why inward. why inward, that because ये अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है. why outward, क्योंकि ये अंदर से जाके बाहर की तरफ आ रहा है. फ्लूइड यहां से एंट्री करेगा, यहाँ पे मेरा गाइड वेन रहेगा, जो मुझे रनर तक लेके जाएगा फ्लूइड को, और यहाँ पे रनर रहेगा, राइट. फ्लूइड एंट्री करेगा, ध्यान देना, फ्लूइड मेरा एंट्री करेगा यहाँ से एंट्री करेगा फ्लूइड. यहाँ पे जब एंट्री किया तो यहाँ पे मेरा रनर के बदले में गाइड वेन रहेगा. लेकिन इनवर्ट में गाइड वेन बाहर की तरफ है, लेकिन आउटवर्ड में गाइड वेन यहाँ पे रहेगा. ओके, आउटवर्ड में गाइड वेन यहाँ पे रहेगा, राइट. और जो रनर है वो रनर मेरा बाहर की तरफ रहेगा. तो फ्लूइड मेरा अगर यहाँ पे एंट्री करेगा तो गाइड वेन के द्वारा फ्लूइड मेरा रनर तक पहुंचेगा, रनर को रोटेट करेगा, रनर का ब्लेड्स को रोटेट करेगा, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द इंक्रीज एरिया के हिसाब से स्क्रॉल केसिंग से बाहर निकल जाएगा. ये है आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का वर्किंग एग्जांपल. तो आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में इनलेट डायमीटर क्या है, इनलेट डायमीटर है D1. देखो ये D1 और आउटलेट डायमीटर है D2. ये मेरा है रनर पार्ट, ओके. तो इनलेट डायमीटर D1 हुआ, आउटलेट डायमीटर D2 है. रनर है मेरा बाहर की तरफ, इनवर्ट में रनर मेरा ये वाला पार्ट है, रनर जो मेरा मूविंग वेन है, और ये पार्ट है मेरा गाइड वेन, और ये मेरा स्क्रॉल केसिंग है, और फ्लूइड मेरा बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है.
आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में क्या है, रनर मेरा ये पार्ट और ये पार्ट मेरा रनर है, इसीलिए देखोगे ये दोनों पार्ट रनर है और ये जो पार्ट है ये मेरा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइड वेन बोलेंगे। तो ये मेरा गाइड वेन है, ये और ये मेरा रनर है, ये मेरा स्क्रॉल केसिंग है। फ्लूइड मेरा एंट्री करता है, गाइड वेन के द्वारा वो रनर तक पहुंचता है, एंट्री किया गाइड वेन तक, रनर तक पहुंचा, स्क्रॉल केसिंग में होके बाहर आ गया, स्क्रॉल केसिंग होके बाहर निकल गया। तो इस तरीके से आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में काम होता है। इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में देखोगे शाफ्ट कनेक्टेड रहता है रनर के साथ, यहाँ पे D2 यहाँ पे स्मॉल है, शाफ्ट कनेक्ट रहता है रनर के साथ। आउटवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन रिएक्शन टरबाइन में भी शाफ्ट कनेक्ट रहता है रनर के साथ, क्योंकि एक्चुअली रनर पार्ट रोटेट करता है। तो यहाँ पे जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये देखो कितना एक्सटेंड हुआ है, और यहाँ का कनेक्टिंग पॉइंट जो है ये देखो मेरा कितना एक्सटेंड हुआ है। तो दोनों का आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन में अंदर से वाटर आता है, गाइड वेन के द्वारा वो गाइड होता है, रनर में जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे रनर पार्ट में जाता है। यहाँ से आया, यहाँ पे मेरा गाइड वेन रहता है, वो गाइड वेन गाइड करता है रनर, यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ से घुसा लिक्विड, यहाँ पे मेरा गाइड वेन रहता है, गाइड वेन से वो गाइड होता है, रनर में जाता है, रनर में रोटेट करता है, रनर ब्लेड को रोटेट करके वो स्पाइरल केसिंग से होके बाहर निकल आता है। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ से एंट्री किया, गाइड वेन से गाइड किया, रनर में पहुंचा, रनर को रोटेट किया, इस डायरेक्शन में रनर के इस तरीके से रोटेट किया, रोटेट करने के बाद स्क्रॉल केसिंग होके वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पे इनलेट डायमीटर D1 है और आउटलेट डायमीटर D2 है। सो D1 यहाँ पे लेस देन D2 है, R1 लेस देन R2 होगा, और U1 इज इक्वल टू ओमेगा R1 और U2 इज इक्वल टू ओमेगा R2। सो यहाँ पे U1 लेस देन U2 है। इसका मतलब इनलेट में जो ब्लेड का वेलोसिटी है और आउटलेट में जो ब्लेड का वेलोसिटी है वो मेरा U1 लेस देन U2 है, मतलब इनलेट वेलोसिटी इज लेस देन द आउटलेट वेलोसिटी। ऑब्वियसली होना है क्योंकि रनर पार्ट मेरा सबसे ज्यादा स्पीड में घूमता है, ना कि मेरा ये वाला पार्ट, ठीक है। So these are the difference between inward radial flow reaction turbine and outward radial flow reaction turbine. Okay, so इस तरीके से हम लोग बाकी जो the work done by the water on the runner per second and the horsepower developed and hydraulic efficiency will be obtained from the velocity triangle, and it's just like a inward radial flow reaction turbine. Okay, तो ये basically आज का जो क्लास था वो इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन एंड आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के जैसा है। सो हियर इट इज नथिंग, कोई प्रॉब्लम आई थिंक होना नहीं चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंस, क्योंकि कोई स्टूडेंट मुझे क्लास में पूछा था कि सर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन। सो दीस आर द डायग्राम ऑफ आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, जो अंदर से मेरा फीड बाहर की तरफ जाता है। ये मेरा इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन जो मेरा अंदर से फीड बाहर की तरफ आता है। दीस आर द कंडीशंस, डायमीटर किसका छोटा होता है, किसका बड़ा होता है, किसका इनलेट ब्लेड वेलोसिटी और आउटलेट ब्लेड वेलोसिटी बड़ा छोटा होता है, यहाँ पे भी वही चीज दिखाया गया है। और these are the Francis turbine एग्जांपल। यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन, नॉर्मल फ्रांसिस टरबाइन, एक मॉडर्न फ्रांसिस टरबाइन। नॉर्मल फ्रांसिस टरबाइन में इनलेट मेरा रेडियल है, आउटलेट भी मेरा रेडियल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडियल फ्लो टाइप टरबाइन। यहाँ पे मॉडर्न फ्रांसिस में इनलेट मेरा रेडियल होगा और आउटलेट मेरा एक्सियल होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मिक्स फ्लो टाइप टरबाइन। इनलेट रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का जो बीटा होता है वो मेरा 0 डिग्री होता है, दैट्स व्हाई द फ्लो विल बी रेडियली डिस्चार्ज। ओके, सो इसमें क्या होता है, जो मेरा बीटा होता है इस कंडीशन में जो मेरा बीटा होता है, दैट बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट्स व्हाई वो रेडियली इस तरीके से रेडियली एंट्री करता है और एक्सियली डिस्चार्ज होता है, दैट्स व्हाई बीटा इक्वल्स टू माय 90 डिग्री। So these are the discussion about the inward radial flow reaction turbine and outward radial flow reaction turbine. So now I am concluding my class, and if you have any doubt regarding this video lecture regarding the inward radial flow reaction turbine and outward radial flow reaction turbine, you can clear your doubt, or you can ask your doubt in my Zoom class of this 6th June. You can ask your doubt on my Zoom class, and you can clear your doubt. So now I am concluding my class. Thank you for attending my lecture, and have a nice day. Stay home and stay safe. Thank you.